नमस्ते। क्या आप फोन इंटरव्यू को कामयाब बनाने के लिए टिप्स खोज रहे हैं? तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ कि एक शुरुआती फोन स्क्रीन के दौरान एक रिक्रूटर क्या देखता है, आम सवालों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी और 4 क्विक टिप्स कौन सी है जो स्क्रीनर कॉल पास करने के लिए खास अहमियत रखती है। किस प्रकार के इंटरव्यू की उम्मीद की जाए, ये अनुमान लगाने की ट्रिक्स के लिए पूरा वीडियो देखिए। बेशक ये आपकी तैयारी के तरीकों को पूरी तरीके से बदल देता है। तो आइए शुरू करते हैं। एक रिक्रूटर इनिशियल फोन स्क्रीन में क्या ढूंढता है? क्योंकि फोन स्क्रीन आमतौर पर किसी भी रोल के लिए पहला इंटरव्यू होता है, इसीलिए रिक्रूटर का गोल एप्लीकेंट्स की सूची को छांटना होता है ताकि हायरिंग मैनेजर का समय बचे। अपने अनुभव के हर पहलू को शामिल करने की बजाय अपने आप से पूछें, क्या मैं दर्शा रही हूं कि मैं हायरिंग मैनेजर के साथ दूसरे इंटरव्यू के लायक हूं? गहराई तक जाने के लिए रिक्रूटर के पास समय नहीं है। वे केवल बेस्ट लीड्स के लिए स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से रिक्रूटर आपकी बेसिक जानकारी कंफर्म करना चाहते हैं और आपके प्रोफेशनलिज्म व पर्सनालिटी को जांचना चाहते हैं। उनका मकसद आपके रेज्यूमे में दर्ज बातों को कंफर्म करना है और ज्यादा अच्छे से समझना है और ये देखना है कि अगले इंटरव्यूकर्ता को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं। अब आपको प्रश्नों को कैसे हैंडल करना चाहिए, आइए 5 आम और सॉलिड जवाब तैयार करने की स्ट्रैटेजीज की पड़ताल करते हैं ताकि रिक्रूटर का सीमित समय बर्बाद ना हो। पहला आम सवाल है, मुझे अपने बारे में बताइए, या अभी आप क्या कर रहे हैं? रोजाना की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्क्राइब ना करें। संक्षेप में अपने 2-3 प्रमुख अचीवमेंट्स और इम्पैक्ट्स के बारे में बताने से पहले अपने मौजूदा रोल, कंपनी और आप उनके साथ कितने समय से हैं, इस बारे में फटाफट बताइए। यदि संभव हो तो नंबर्स का इस्तेमाल भी करें। आप अपना मौजूदा जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? दरअसल इंटरव्यूअर को यह परवाह नहीं है कि आप ये जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। ये आपके प्रोफेशनलिज्म और नई कंपनी के प्रति आप कितने कमिटेड हैं, इसका टेस्ट है। अपने पिछले एम्प्लॉयर के बारे में पॉजिटिव रूप में बोलें और समझाइए कि आप नई कंपनी के लिए क्यों उत्साहित और कमिटेड होंगे। आप नया जॉब कब शुरू कर सकते हैं? ये एक असली लॉजिस्टिक सवाल है, इसीलिए सीधे और ईमानदारी से जवाब दें। सैलरी के बारे में आपकी उम्मीदें क्या हैं? ज्यादातर रिक्रूटर्स पहले आपको नंबर पर लाने में माहिर होते हैं। इन दिनों वे अक्सर सैलरी रेंज पूछते हैं। बेशक आप विनम्र होना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि एम्प्लॉयर का यहाँ एडवांटेज है। वे इस रोल के लिए एलोकेटेड बजट के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर के सवाल का जवाब देने के लिए एक लाइन तैयार करें। मसलन, चूंकि मैं अभी इस पोजीशन की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज खोज रही हूं, मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उचित कॉम्पेंसेशन क्या होगा। आपने राइट कैंडिडेट के लिए क्या बजट रखा है? यदि आप इस मुश्किल इंटरव्यू का उत्तर देने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को रेकमेंड करती हूँ। अब एक अंतिम फोकस क्षेत्र है जिस पर एक रिक्रूटर स्पर्श करेगा, और वह है जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी के बारे में डिटेल्स। रिक्रूटर आपसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे, क्या आप इस पोजीशन की खास ड्यूटी से वाकिफ हैं? या क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी कंज्यूमर्स को क्या प्रदान करती है? किसी भी मामले में यदि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी पर रिसर्च किया है और आपने जो सीखा है उस पर कुछ ब्रीफ डिटेल्स पेश कर सकते हैं, तो आप प्रोफेशनल और तैयार नजर आएंगे। फिर इंटरव्यूकर्ता को इस तरह का जवाब देना सबसे अच्छा है, मैं और सुनना चाहूंगी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल पूछने का इंटरव्यूअर का असली मकसद आपको जॉब के बारे में सूचित करना और फ्यूचर इंटरव्यू के लिए तैयार करना है। याद रखें, अगर आपको काम पर रखा जाता है तो उन्हें पेमेंट मिलता है, इसलिए वे जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। उस बात पर विशेष ध्यान दें कि हायरिंग मैनेजर क्या खोज रहा है। यह अक्सर जॉब के विवरण से थोड़ा अलग होता है, और जॉब या टीम के बारे में कोई अन्य विवरण जिसे आप भावी इंटरव्यू के लिए वापस देख सकते हैं, वे सचमुच आपको कामयाबी की चाबी बता रहे हैं। जब प्रश्न पूछने का समय आता है तो भविष्य में इंटरव्यू के लिए रिक्रूटर को रिसोर्स के रूप में उपयोग करने से डरे ना। जैसे कि ऐसी क्या बात है जो एक कैंडिडेट को औरों से अलग करती है? पिछले इंटरव्यूकर्ताओं के साथ क्या सफल नहीं रहा है? क्या मेरा कोई खास अनुभव है जो इस रोल के लिए विशेष रूप से आकर्षक है? ये टीम सफलता को कैसे मापती है? ये सारी जानकारी आपको भविष्य के इंटरव्यू में खुद को बेस्ट तरीके से बाजी जीतने का सुराग देगी। अब जब हम फोन स्क्रीन के पूरे स्ट्रक्चर और आम सवालों के जवाब देने के तरीके के बारे में जानते हैं,
तो आइए 4 क्विक फोन इंटरव्यू टिप्स की चर्चा करते हैं जिन्हें आप अपने फायदे के लिए आजमा सकते हैं। पर इससे पहले यदि आप देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। टिप नंबर 1, नोट्स तैयार करके अपने होम ग्राउंड एडवांटेज का उपयोग करें। इन पर्सन और वीडियो इंटरव्यू के विपरीत आप फोन इंटरव्यू के दौरान आसानी से अपने सामने किसी चीज को रिफर कर सकते हैं। सभी इंटरव्यू की तरह अपना रेज्यूमे पास में ही रखें। हालांकि एक फोन इंटरव्यू भी आपको कुछ अहम नोट्स लेने की सहूलियत देता है। ये जॉब के डिटेल्स या कंपनी के बारे में जानकारी के जरूरी कीवर्ड्स हो सकते हैं, या मुझे अपने बारे में बताइए जैसे सवालों के जवाब तैयार कर सकते हैं। फोन इंटरव्यू अक्सर कंपनी के सामने खुद को वर्बली पेश करने का पहला मौका होता है, इसीलिए अपने मेन पॉइंट्स को पास रखना मददगार रहता है, क्योंकि आप अभी भी इस कोशिश में होंगे कि आप सबसे अच्छे कैंडिडेट क्यों हैं। अब जब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हो तो स्क्रिप्टेड लगना आसान है, इसीलिए अपने सामने पूरा पैराग्राफ ना रखें। इसके बजाय अपने नोट्स को क्विक, महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स में रखें, जिनका इस्तेमाल आप ट्रैक पर कायम रहने और कुछ मिस नहीं करने के लिए कर सकते हैं। टिप नंबर 2, उत्साह जाहिर करें। अब फोन पर रहने के कई फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। आमतौर पर बॉडी लैंग्वेज एक इंटरव्यू का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ तक कि जब हम शांत होते हैं तब भी हम बातचीत में रुचि जता सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके विपरीत एक फोन इंटरव्यू के दौरान उत्साह व्यक्त करने का एकमात्र जरिया आपकी आवाज ही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं ये और भी महत्वपूर्ण है। एक और चुनौती है अपने घर में आराम से रहना। एक आरामदायक, जाना पहचाना माहौल अक्सर हमारी ऊर्जा को कम कर देता है। इसे हल करने के लिए अपने इंटरव्यू एरिया के तौर पे एक स्पेसिफिक शांत एरिया में बैठे। आदर्श रूप से ये वह जगह ना हो जहां आप सोते हैं या अपना खाली समय बिताते हैं। एक स्पेसिफिक जगह होने से आपके कॉल के दौरान डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने में मदद मिलेगी और मेंटली आपको याद दिलाएगी कि ये एक इंटरव्यू है जहां आपको अलर्ट होना चाहिए। एक बार अपने इंटरव्यू स्थान में सेटल होने के बाद स्ट्रेट बैठे, रिक्रूटर के मैसेज को कंफर्म या स्पष्ट करके लिसनिंग स्किल्स दर्शाएं और कॉल में हर मुमकिन उत्साह लाएं। टिप नंबर 3, ब्रीफ रखें। फोन इंटरव्यू आमतौर पर 20 मिनट या उससे कम समय का होता है और रिक्रूटर अक्सर बैक टू बैक बुक्ड रहते हैं। याद रहे, इस कॉल का मकसद केवल आपको बताए गए एक्सपीरियंस को कंफर्म करना, जरूरत हो तो चर्चा करना और रोल के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसलिए जबकि इसे भविष्य के इंटरव्यू में अधिक विवरण और दम भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वही फोन स्क्रीन के दौरान भी अपने कम्युनिकेशन को डायरेक्ट, आत्मविश्वास से भरा और स्पष्ट रखें। कायदा यह है कि यदि रिक्रूटर को अधिक जानकारी चाहिए तो वे पूछ लेगा। टिप नंबर 4, जॉब पोस्टिंग के आधार पर जानकारी को ढालकर शेयर करें। बेशक सभी इंटरव्यू में आप ये बताना चाहते हैं कि जॉब के लिए सही कैंडिडेट की एम्प्लॉयर की जरूरत से आपका बैकग्राउंड कैसे मेल खाता है, लेकिन फोन स्क्रीन में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास आप फिट है ये बताने के लिए बहुत कम समय है और अक्सर अन्य संदर्भों में अपनी पूरी प्रोफेशनल स्टोरी शेयर करने या डिटेल के बारे में विस्तार से बताने के लिए समय निकालना उपयोगी होता है। लेकिन एक फोन इंटरव्यू के साथ वास्तव में जॉब डिस्क्रिप्शन के प्रेफर्ड और रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन सेक्शन पर ध्यान केंद्रित करें और केवल वही एक्सपीरियंस शेयर करें जो सबसे अधिक रेलेवेंट हो। यह याद रखना उपयोगी है कि एक रिक्रूटर केवल आपके अनुभव के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं रखता है। उन्हें इस बात में रुचि है कि आपके पास अपने एक्सपीरियंस और मौजूदा रोल के बीच संबंध बनाने की क्षमता है, जो कि भर्ती के आगे के दौर में सफल होने की कुंजी है। अपनी क्वालिफिकेशंस का वर्णन करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करने वाले शब्दों का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब हमारे बोनस टिप। फोन स्क्रीन के मानक प्रारूप का एक्सेप्शन तब होता है जब रिक्रूटर बिहेवियरल बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। मुझे बताएं कि कब, या मुझे कोई उदाहरण दे, ऐसे सवाल पूछते हैं। कुछ रिक्रूटर इस अप्रोच में माहिर है और वे अपनी प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी स्किल्स में बिहेवियरल इंटरव्यूइंग लिखकर इसका संकेत दे सकते हैं। इंटरव्यू किस तरह का होगा ये अंदाजा लगाने के लिए पहले से इंटरव्यूकर्ता का प्रोफाइल देख लेने में कोई हर्ज नहीं है।
यदि आपका वास्ता बिहेवियरल इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाले रिक्रूटर से पड़े तो वो शुरुआती जानकारी एकत्र करने वाले सवालों से होते हुए उन सवालों की ओर बढ़ सकते हैं जो आपके पिछले व्यवहार के बारे में हो, ताकि वे देख सके कि आप भविष्य में कैसे बर्ताव करेंगे। ये कम्युनिकेशन या कस्टमर सर्विस हैवी रोल्स में सबसे आम है। बिहेवियरल इंटरव्यूज की तैयारी के लिए अपने करियर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर गौर करें और स्पष्ट रूप से ये बताने के लिए तैयार रहे कि क्या हुआ था, आपने कैसे रिएक्ट किया और आपने क्या असर डाला। हालांकि इस इंटरव्यू शैली में सफल होने के लिए कई स्ट्रैटेजीज हैं, इसलिए यदि आप एक बिहेवियरल इंटरव्यू की उम्मीद कर रहे हैं तो मेरा सुझाव ये है कि आप हमारे गाइड बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखें। आइए अब फोन इंटरव्यूज में मेरे द्वारा दिए गए गाइडेंस का क्विकली रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जानें कि एक फोन इंटरव्यू के दौरान रिक्रूटर क्या चाहते हैं और सामान्य सवालों का जवाब कैसे दें। याद रखें, भविष्य के इंटरव्यू में अपनी कामयाबी के लिए रिक्रूटर को एक रिसोर्स के रूप में उपयोग करें। दूसरा, जब आप फोन पर हो तो आसान रेफरेंस के लिए नोट्स तैयार करके अपने होम ग्राउंड का लाभ उठाइए। तीसरा, उत्साह दिखाओ। इस बात पर गौर करें कि फोन पर बातचीत को स्मूथली चलाने के लिए आपका वॉल्यूम, टोन, एनर्जी और गति मददगार हो। ध्यान भटकाने से बचें और डायरेक्ट, क्लियर और कन्विंसिंग रहे। चौथा, इसे ब्रीफ रखें। जानकारी के ब्रीफ नोट्स ले जिसे इंटरव्यू लेने वाले ने ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है और ऐसे सवाल पूछें जो आपको रोल की प्रमुख जरूरतों और संगठन के स्ट्रक्चर और कल्चर के बारे में अधिक जानने में सहायक हो। पांचवा, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जो लिखा है उसे तैयार करें। कॉल की तेज गति के कारण ये खासा महत्वपूर्ण है। बोनस टिप को ना भूलें। यदि कोई रिक्रूटर प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बिहेवियर फोकस होने का संकेत दे तो बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यू सवालों की तैयारी करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो कृपया लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक इंटरव्यू टिप्स के लिए मैं हमारी प्लेलिस्ट देखने की सलाह दूंगी। इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे।